प्रेस। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लाल किताब में कुंडली के खाना नंबर 10 मतलब 10th हाउस की बात करेंगे। उससे पहले मैं अनाउंस करना चाहूंगी कि 9 नवंबर से मेरा लाल किताब ग्रामर का कोर्स शुरू हो रहा है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें काफी कुछ चीजें लाल किताब ग्रामर जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी उसमें से ही वो कराया जाएगा। पूरा 234 पेज तक कराएंगे और उसमें वंश फल और मकान कुंडली, हाउसेस, ये सब इसमें कवर होंगे और रेमेडीज भी इसमें दी जाएंगी। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं 9 नवंबर से। तो बात करेंगे कुंडली के खाना नंबर 10 की। देखिए, इसमें हाउसेस देखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। 10वां घर शनि का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है। तो हमारा प्रोफेशन कैसा होगा ये शनि बताता है। शनि के घर कौन से हैं? शनि के घर हैं 8वां, 10वां और 11वां। अगर वहां शनि के दुश्मन बैठ जाएं तो प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स रहते ही हैं। या 10वें घर में ही अ, अगर उसके शत्रु प्लेनेट या दो शत्रु रह बैठ जाएं, जैसे सूर्य शनि हो गए, है ना, शुक्र राहु हो गए, चंद्र शनि हो गए, अगर इस तरह से दो दुश्मन ग्रह बैठ गए तब भी प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स रहते ही हैं। दूसरा, अगर 10वें घर को देखना है, 10वें घर में कोई प्लेनेट बैठा है, तो उसे चेक करने का तरीका क्या है कि वो अच्छा रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा। देखिए, रेमेडीज की तरफ सब भागते हैं, ज्यादातर कॉल्स मेरे पास यही आती हैं कि मैडम ऐसा आप कोर्स डिजाइन करिए जिसमें खाली रेमेडीज हो, हमें ना कुछ नहीं, हमें ये सब नहीं सीखना है। अरे भाई, आप रेमेडीज ऐसे कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर हम 10वें घर को ही चेक करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे रूल्स लगते हैं। ऐसे कोई रेमेडीज नहीं दे सकते। जनरल रेमेडीज तो देखिए पूरे यूट्यूब पे भरी हुई है, मैंने भी काफी सारी रेमेडीज दे रखी हैं, तो वो है। लेकिन हमें ऐसी, अगर शनि भी अच्छा बैठा है, चलिए 10वें घर में शनि ही बैठा है, लेकिन उसको चेक करने के लिए हमें दूसरा 10वां घर भी चेक करना है और भी हाउसेस चेक करने होते हैं। 10वें घर को चेक करने के लिए अगर 8वें घर में कोई प्लेनेट है तो वो डबल बुरा। अगर दूसरे घर में कोई प्लेनेट है और 8वां घर खाली है तो वो 10वें घर का प्लेनेट डबल अच्छा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अगर दूसरे और 8वें दोनों घर में प्लेनेट है और 10वें घर में भी प्लेनेट है तो स्टार्टिंग के 3 साल वो अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे शनि की दशा 6 साल की है तो 3 साल वो अच्छा रिजल्ट देगा और 3 साल खराब रिजल्ट देगा। तो देखिए, इतनी सारी चीजें हमने चेक करनी है। अगर सपोज शनि ही बैठा है ना 10वें घर में, और दूसरे घर में कोई प्लेनेट नहीं है, 8वें घर में है, तो कितना भी कर लो शनि आपको वो 6 साल प्रॉब्लम ही देता रहे, वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उधर अब शनि की का सॉरी 10वें घर का झगड़ा रहता है 5वें और छठे घर से। अगर 5वें और छठे घर में भी प्लेनेट बैठ गए तो उस केस में तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब प्रोफेशन को चेक करने के लिए 7वां घर जो है डेली इनकम का होता है। बुध से 10वें घर से हम प्रोफेशन देखते हैं, लेकिन आदमी बिजनेस करेगा या जॉब करेगा उसके लिए हमें छठा घर जो बुध का होता है, वो जॉब का होता है, वो देखना होता है। और 7वां घर जो बिजनेस का डेली इनकम जिसे का होता है उसको देखना होता है। तो इतने सारे हमने रूल्स देखे कि मतलब शनि 10वें घर को, प्रोफेशन को हमें चेक करना है, तो उसके लिए हमने कितने सारे रूल्स लगाए तब हम कंक्लूजन पे पहुंचे। अगर वो 10वां घर खराब है फिर हमें उसे रेमेडीज भी करानी होगी, उस प्लेनेट की शिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी। तो इतने सारे हमने रूल्स लगाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हम किसी को रेमेडीज प्रोवाइड कर सकते। अगर हमने ऐसे ही किसी को प्रोवाइड करी उसे तो बैकफायर करेगी ही। जिसने रेमेडी दी है उस पे भी खराब इम्पैक्ट आएंगे क्योंकि आपने भी कंसल्टेशन फीस ली है। तो ऐसे आप किसी को प्लीज रेमेडीज प्रोवाइड ना करें, अदरवाइज वो प्रॉब्लम आपको भी झेलनी पड़ेगी।
तो इसी तरह के रूल्स, बहुत सारे इसमें रूल्स है, लाल किताब टोटली रूल्स बेस्ड है। तो ये सारे रूल्स आपको इस कोर्स में कराए जाएंगे, तो आप इसे ज्वाइन करिए। धन्यवाद।